हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस क्लासेस के बारे में। ये वीडियो हमारा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है। तो देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ा कि डेटा क्या होता है, डेटा आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ा, देन आपने पढ़ा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में। अब ये जो टॉपिक है ये हमारा इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियोज़ देखेंगे तो उस वीडियोज़ में उन वीडियोज़ में ये टॉपिक काफ़ी काम आने वाला है एंड इसका समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जब हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा देखा था तो हमें पता है कि डेटा जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स में अरेंज कर सकते हैं, राइट। फिर आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दो टाइप की हो सकती हैं। एक होता है आपका अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अनग्रुप्ड में क्या होता है कि आपके पास यूनिक एंट्रीज होती हैं, अलग अलग ऑब्जर्वेशन, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, पूरा डेटा आपके सामने ऐसे पेश किया जाता है। फिर आपने देखा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। यहां पे क्या होता है, देखिए, जब अनग्रुप्ड तब हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा छोटे नंबर में हो, यूनिक एंट्रीज कम हो। पर हमारे पास अगर यूनिक एंट्रीज बहुत ज़्यादा हो जाएं और उसको डेटा को टेबल में शो करना बहुत लेंदी हो जाए तो हम वहाँ पे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज़ करते हैं। हम उन सारी यूनिक एंट्रीज के छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं, मतलब क्लास इंटरवल में उसको डिवाइड कर देते हैं। देन उन सारी फ्रीक्वेंसीज को जो पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में आते हैं उन सबकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके सामने लिख लेते हैं। तो ये था हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखिए, ये थी बात टेबल में दिखाने की। पर अगर मैं एग्जांपल लूँ, सपोज मान लीजिए यही एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में सॉल्व भी किया था कि 50 मार्क्स का एक एग्जाम था, 60 स्टूडेंट्स ने वो मार्क्स मतलब वो एग्जाम दिया। अब जो डेटा था टीचर ने, एक आपको दिख रहा होगा कि ये तो एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से पूरा डेटा उसने लिख लिया। उसने क्या देखा कि 0 से 10 के बीच में 2 बच्चे हैं, 10 to 20 के बीच में 10 बच्चे हैं, एंड सो ऑन पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में इतने इतने बच्चों के नंबर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डेटा है हमारा ग्रुप्ड डेटा, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल है, उनकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। इस डेटा में आपको एक बात और बताई थी हमने कि जो आपकी ये तो होती है, जो छोटी वैल्यू है वो होती है लोअर क्लास लिमिट, बड़ी वैल्यू होती है अपर क्लास लिमिट। तो जो पर्टिकुलर क्लास इंटरवल है, सपोज 0 to 10 है, तो इसमें जिस बच्चे के मार्क्स 10 आए होंगे, क्योंकि ये 10 यहां भी है और यहां भी, तो जिस बच्चे के मार्क्स सपोज कीजिए 10 आए हैं तो इस बच्चे को हम कहां इंक्लूड करते थे, हम इसको उस क्लास इंटरवल में इंक्लूड करते थे जहां पे ये 10 लोअर क्लास लिमिट है। सपोज जिसके 10 आए तो उस बच्चे को हम 10 to 20 में इंक्लूड करेंगे, ना कि 0 to 10 में। इसीलिए इस क्लास इंटरवल को इस एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कहते हैं, क्योंकि यहां पे जो अपर लिमिट है वो लिमिट मतलब वो वैल्यू उस पर्टिकुलर मतलब वो फ्रीक्वेंसी वहां ऐड नहीं होगी, ठीक है, आप समझ गए। तो 10 जिसके आएंगे वो यहां ऐड होगा, 20 जिसके मार्क्स आएंगे वो यहां नहीं होगा, वो यहां ऐड होगा, क्योंकि यहां पे कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी कैसे है, देखिए 10 यहां भी है आपका, यहां पे भी है, तो जहां पे पहले वाला क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वाला क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है। 20 यहां पे भी है, यहां पे भी है, अगेन जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, तो एक कंटिन्यूटी हो गई, राइट। तो ऐसे में हमें पता चल गया कि जो हमारी वैल्यू आई है 10, तो वो हमें इस वाले क्लास इंटरवल में नहीं इंक्लूड करनी है, दूसरे क्लास इंटरवल में इंक्लूड करनी है, ठीक। पर मान लीजिए कि अगेन वो टीचर एक टेस्ट लेता है, सेम 60 स्टूडेंट्स ने वो एग्जाम दिया, 50 मार्क्स तक का था, पर इस बार टीचर ने जो डेटा बनाया वो कुछ इस तरीके से बनाया। उसने जो क्लास इंटरवल बनाए वो बनाए 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 एंड 50 to 59। अब आपको ये तो दिख रहा होगा कि यहाँ पे सारे नंबर इंक्लूड है। भाई यहाँ पे 19 पे खत्म हो रहा है, 20 से शुरू हो गया, तो मतलब 19 पे खत्म होकर 20 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 19 पे आ गया 20 भी आ गया। पर फिर भी हम ये मानेंगे कि एक डिसकंटिन्यूअस डेटा है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस जब डेटा होता तो यहां पे भी 20 होता और यहां पे भी, फिर वो 20 मार्क्स यहां इंक्लूड नहीं होता, यहां होता। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 19 पे खत्म हो रहा है, 20 पे शुरू हो रहा है, तो ये जो 19 आएगा जिस बच्चे के मार्क्स, उसे हमें इसी इंटरवल में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। जिसका 20 आएगा वो तो यहां आएगा ही, जिसका 29 आएगा वो भी यहीं आएगा। पर अगर ये डेटा कंटिन्यूअस होता तो जो आपकी अपर क्लास लिमिट है
वो यहाँ पे इंक्लूड ना होती, वो फिर दूसरे वाले मतलब अपने से नीचे वाले में इंक्लूड होती, राइट। बट इसके केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 19 सिर्फ हमारा एक ही क्लास इंटरवल में इंक्लूड हो रहा है, तो 19 मार्क्स भी हमें यहीं इंक्लूड करना पड़ेगा। पर ऐसे डेटा में एक प्रॉब्लम है। सपोज कीजिए कि जिसके 19 आए वो तो आपने इंक्लूड कर दिया, 20 आए वो भी इंक्लूड कर दिया, अब जिसके 19.5 आए उसका क्या, उसको आप कहाँ पे इंक्लूड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ बच्चे 10 to 19 वाले आ रहे हैं, तो ये वैल्यू यहाँ नहीं आ सकती, राइट। और यहाँ पे शुरू हो रहा है 20 to 29, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू नहीं आ सकती। तो जो ये 19 और 20 के बीच में गैप आ गया, वहीं पे ये वैल्यू लाई कर रही है। अब इस डेटा को हम कहाँ इंक्लूड करें, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। पर इसका सॉल्यूशन मैथमेटिशियंस ने निकाल लिया, ऑब्वियस। उन्होंने क्या किया, डिसकंटिन्यूअस डेटा को कंटिन्यूअस डेटा में बदल दिया। एंड यही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, क्योंकि हमें डेटा कंटिन्यूटी में चाहिए ताकि हमारे लिए कैलकुलेशंस ईजी हो और जो हमारा फ्लो बना है वो भी बना रहे। अब हम क्या करते हैं, अब इस डेटा को हम कैसे चेंज करेंगे कंटिन्यूअस डेटा में? देखिए, हम देखेंगे कि जो हमारे दो कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल्स हैं, जैसे एक क्लास इंटरवल था 10 to 19 एंड दूसरा था 20 to 29, ये दो क्लास इंटरवल थे। इसमें जो हमारी ये जो है अपर क्लास लिमिट एंड दूसरे वाले क्लास इंटरवल की जो लोअर क्लास लिमिट है, इन्हीं के बीच में गैप आ रहा है, राइट। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 20 है, तो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे है। तो हम इन दोनों क्लास इंटरवल के इन दोनों लिमिट्स का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 20 माइनस 19, जो इक्वल आता है 1 के। अब हमें डिफरेंस पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, हम जो ये हमारा वैल्यू आया 1, मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस आया, इसका हाफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू 1 है तो ऑब्वियस है कि इसका हाफ 0.5 होगा। मान लीजिए वैल्यू 5 होती तो हाफ क्या होता, 2.5, ठीक है। वैल्यू 10 होती, हाफ होता 5। तो इस तरीके से जो भी डिफरेंस आएगा उसका आप हाफ कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, आपके पास क्लास इंटरवल क्या थे, 10 to 19, राइट, 20 to 29 एंड सो ऑन, यही क्लास इंटरवल थे। आपको सीधा सीधा क्या करना है, इस हाफ को लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है एंड अपर लिमिट में ऐड कर देना। तो जब आप लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 0.5 9.5, ठीक है। 19 प्लस 0.5 19.5। अब देखिए जो हमारा गैप था, डिफरेंस था 1 का, वो ऐड हो गया। पहले क्लास इंटरवल था 10 to 19, अब बन गया 9.5 to 19.5, तो 0.5 यहां भी ऐड हो गया और यहां भी, राइट। एंड अब देखिए सेकंड क्लास इंटरवल क्या है, 20 to 29, तो लोअर क्लास लिमिट में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो आ गया 19.5। अपर क्लास लिमिट में क्या करना है, ऐड, तो आ गया 29.5। अब देखिए यहां पे कंटिन्यूटी आ गई। कैसे, जब हमने ये सब प्रोसीजर किया तो यहां जो हमारा 10 to 19 क्लास इंटरवल था वो हो गया 9.5 to 19.5, तो अपर क्लास लिमिट हमारी हो गई 19.5। जो 20 to 29 था उसकी जो लोअर लिमिट थी पहले थी 20, पर उसमें से 0.5 माइनस किया तो हो गई 19.5। तो आप देख रहे हैं ना, यहां भी 19.5 हो गया, यहां पे भी कंटिन्यूटी आ गई। तो अब जिस बच्चे के मार्क्स 19.5 आएंगे तो वो कहाँ इंक्लूड होगा, यहां नहीं, यहां पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कंटिन्यूअस डेटा है उसमें अपर लिमिट वाला नंबर नहीं ऐड होगा, वो सेकंड इंटरवल में होगा। तो जिस बच्चे के मार्क्स 19.5 आएंगे वो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ऑब्वियस है वैल्यू यहाँ आ जाएगी होल डेटा में, राइट। इसी तरह किसी के 29.5 आएंगे तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ये तरीका है आपका डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने का। एंड ये हमारा सीखना क्यों जरूरी था, क्योंकि हमें जब प्रॉब्लम्स आएंगी कई बार तो उसमें डेटा डिसकंटिन्यूअस दिया होगा, तो हमें पता है कि अब उस डेटा को कन्वर्ट कैसे करना है, राइट।